यमन के 2 शहरों में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स की खबर है। हूती के ठिकानों पर इजराइल का हमला चुन चुन कर, ये हमेशा इजराइल के बारे में कहा जाता है कि चुन चुन कर मारते हैं। अगर वो इस्माइल हानिये को ईरान में मार सकते हैं, वो नसरल्लाह को लेबनान में मार सकते हैं, तो अब उनकी नजर हूती के ठिकानों पर भी है। यमन के 2 शहरों में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स, यानी कि जो 3 प्रॉक्सी फ्रंट हैं जिनसे ईरान लड़ता है, क्योंकि वो खुद तो बहुत दूर है इस मुल्क से, तो जो बॉर्डरिंग मुल्क है वहां पर स्टेशन करके हिजबुल्ला का जो दक्षिणी लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है, वो हिजबुल्ला का जैसे पूरा अपना एक देश बन गया है वहां पर। वैसे ही इधर हमास है दक्षिण हिस्से में, और तीसरी तरफ आप देखिए यमन जहां हूती है। अब आपको इजरायली हमले से लेबनान में मची तबाही की जरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं, जो जंग का मैदान बना हुआ है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पिछली रात जो 200 स्ट्राइक्स यहाँ पर इजरायली वायुसेना ने की है, उनमें से 150 स्ट्राइक्स यहाँ सिर्फ इस इलाके में जहाँ पर जंग चल रहा है, जहाँ पर जमीनी युद्ध इजराइल ने शुरू किया है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, ये एक राजमार्ग है जो दक्षिणी लेबनान को बीरूत के साथ मिलाता है। टायर जिला है ये, और यहाँ पर आप तबाही देखिए इस एरियल स्ट्राइक की। कई सारे दर्जनों पेड़ जो आसपास इस सड़क के हैं वो पूरी तरह से जमीन से उखड़ गए हैं। कितना भयानक ये एरियल स्ट्राइक होता है जो मुल्क मार्गों को गिरा देता है। वहाँ पर आप इस तबाही के सिवा जगह जगह पर दक्षिणी लेबनान में कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ एक 2 मंजिल का एक, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है लेबनान का, यहाँ 2 मंजिल का एक घर हुआ करता था, खाली था, जो यहाँ पर मेरे को एक बंदा मिला। क्योंकि ये आप नेशनल हाईवे देखिए, कोई भी इस पे नहीं चल रहा है। पूरा इलाका जो है खौफ से दहशत में है, सभी लोग भाग चुके हैं यहाँ से। और ये आपको क्योंकि मैं करीब आधा किलोमीटर से देख रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट वहाँ दिख रहा है, कहाँ कहाँ मलबा और इस बिल्डिंग का जो पूरा ढांचा है कहाँ कहाँ पर बिखर गया है इन खेतों में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर उधर पहाड़ की तरफ देखेंगे, वहाँ पर 2 अभी 10 मिनट पहले उसकी आवाज़ भी मैंने सुनी, 2 एरियल स्ट्राइक्स वहाँ पर और 2 गर्म पर हुई हैं। 4 जगहों पर धुआं उठ रहा है, बहुत कम आवाज़ इसकी आती है। ये पूरा ज़मीन में पेनिट्रेट करता है, ये मिसाइल या बम हम कहें इजराइल का। आप देखिए 20 फुट का जो है इसने पूरा जो है एक खाई बनाई है, और ये रोड ही बंद हो गया है। अब थोड़ा सा हिस्सा एक कच्चा इस तरफ इसका है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है जिसको यहाँ से मजबूरी में निकलना हो। बाकी आप ये देखिए सड़क की हाल है दक्षिणी लेबनान में। लेबनान पर इजराइल का तीसरा बड़ा हमला, इजरायली लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक्स हो रही है। हमेल शहर के आसपास ये हमला किया गया है और हिजबुल्ला के ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। अशरफ, किस तरह की जानकारी है? क्या अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं? और देखिए, इस बार इजराइल का यही कहना है कि हमें हिजबुल्ला का अंत करना है। क्या हो रहा है इस वक्त? अंजना, मैं इस वक्त बीरूत पहुंच चुका हूं, और कल शाम को भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इतने ड्रोन यहाँ हवा में घूम रहे हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वो काफी ऊपर है। उनकी मूवमेंट जब दोपहर होती है तब से शुरू हो जाती है शाम होने तक। मेरे को यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि ये रैकी करते हैं कि अगला निशाना किस इमारत को बनाना है। तो जाहिर है कल शाम को भी इसी तरह यहाँ पर ड्रोन्स की बहुत मूवमेंट दिख रही थी बीरूत शहर में, खासतौर से सब अर्ब जो इलाका है, जो हिजबुल्ला का गढ़ कहा जाता है। तो इस वक्त भी वो ड्रोनों की आवाज जबरदस्त आ रही है, और माना जा रहा है कि आज शाम को एक और जो हवाई हमलों का दौर है वो इजराइल का यहाँ पर शुरू हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है अंजना, दरअसल जब तक ईरान से निपटेगा इजराइल, जिसकी वो तैयारी कर रहा है, या कितना उसमें अमेरिका उसको सहयोग देता है, लेकिन फिलहाल ग्रीन सिग्नल जो इजराइल को मिला है और जो वो अपनी मजबूरी समझ रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई कमी आने वाले दिनों में भी इजराइल लाने वाला नहीं है, क्योंकि वो जमीनी युद्ध सिर्फ लेबनान में लड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान, जहां से मैंने रिपोर्ट अभी भेजा, वहां पर जहां एक तरफ हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, वहीं पर इजरायली सैनिक ये दावा कर रहे हैं कि वो वहां पर इलाका जीत रहे हैं, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। और दूसरी बात
एक छोटा सा सवाल है, ये खबर आई कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जो नया चीफ बना सैफुद्दीन, उसको भी मार गिराया गया। क्या इसका कंफर्मेशन आ चुका है या फिर अभी अटकलें हैं? अंजना, अभी अटकलें हैं। अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं आई है। हिजबुल्लाह को लेकर एक चीज तो साफ है, जब उनका कोई प्रमुख कमांडर माना जाता है वो उसको ज्यादा देर छुपा नहीं सकते हैं। उनको 4 या 5 घंटे के भीतर वो बताना होता है कि हमारा लीडर जो है वो मारा गया है। फिलहाल इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि क्या उनका नया प्रमुख जो बनने वाला था हाशिम सैफुद्दीन, वो मारा गया है या जिंदा है। लेकिन 11 जगहों पर जो है इजराइल ने बीती रात जो है बेरूत सबर्ब में हमले किए हैं, उनमें भारी क्षति पहुंची है और मौत का आंकड़ा जो लेबनान में है वो 2000 को पार कर गया है इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध में, और 8000 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 4000 पेजर धमाकों के दिन ही घायल हुए थे। ठीक है, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। अभी तक इजराइल की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे थे, ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब लेबनान में जमीन और आसमान से इजरायली सेना का हमला जारी है। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को निशाना बना रही है। अब सवाल यही है कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा तो कब? ईरान के खिलाफ इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान पर इजराइल हवाई हमले की तैयारी में है? इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने या फिर तेल के भंडार होंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि इजराइल के निशाने पर ईरान के तेल भंडार हैं। संभव है तेल भंडारों पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया जाए, यानी हमले की प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका के साथ इजराइल अपने अटैक प्लान को साझा कर चुका है। अब सवाल यही है कि हमला कब होगा? इजरायली सेना को हमले के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। सेना का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जारी रहेगा और ईरान को वक्त आने पर अपनी हिमाकत के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी।